आप लोगों को पता है कि आजकल शादी का सीज़न चल रहा है और इससे पहले वीडियो में डॉक्टर साहब ने बताया था कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए डाइट बताई थी। अब बताएंगे जिनको जो शुद्ध शाकाहारी हैं और आजकल जो सर्दियों का सीज़न चल रहा है उसमें क्या डाइट लेनी चाहिए जो हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छी सूटेबल हो। जी, पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था आपको, वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए था। लेकिन आप जैसा जानना चाह रहे हैं कि सिर्फ जो शुद्ध शाकाहारी हैं उनको क्या डाइट लेनी चाहिए, और ख़ास तौर से इस जाड़े में, जिसको कहते हैं कि ये जाड़ा एक तरह से हेल्दी सीजन होता है और हेल्दी लाइफ के लिए और हेल्थ के लिए बेहतर होता है। तो जाहिर है कि जब हेल्थ के लिए बेहतर है, हेल्दी लाइफ के लिए बेहतर है, तो ये शादीशुदा लोगों के लिए भी ये बेहतर हो। तो हमें तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस सीजन में जो फ्रूट्स, जो सब्जियां या सलाद के जो पर जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका सेवन करें या इस्तेमाल करें, इसलिए कि यही हमारे लिए बेहतर है। इसके अलावा जिसे कहते हैं हैबिट एंड हैबिटेट, जो जहाँ रह रहा है उसके एटमॉस्फियर में जो फ्रूट्स हो उसका इस्तेमाल, या जो सब्जियां हो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो जाड़े के, जैसा कि आपने बताया कि जाड़े के लिए, तो मैं समझता हूँ कि जो सब्जियां हैं, जिसे आपका राजमा है, सोयाबीन है, मशरूम है, दाल है, दूध है, दही है, और दूध की जो और दूसरे प्रिपरेशन है, जैसे मक्खन है, पनीर है, और आपका छाछ है, मक्खन है। इसी तरह से हरी सब्जियों में, या आज का जो सीजन चल रहा है साग का, जिसमें बथुआ है, सरसों है, चना है, इसका साग तैयार करके लिया जा सकता है, सोया है, मेथी है, और इसी के साथ जैसे आजकल हरा लहसुन है, प्याज है, सेम है। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा, क्योंकि इसका सीजन चल रहा है और यही हमारे लिए बेहतर है। और जो कहा जाता है कि जो आप जहाँ रहें, जिस सीजन में, वही चीज़ें आपके लिए इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हैं, जो भी आपके ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं, जिसमें अखरोट है, बादाम है, चिलगोज़ा है, खजूर है, महुआ है, और वो चीज़ें जो सीजन में या आसानी से आपको अवेलेबल हो, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल जैसे गज्जक है, काली तिल का लड्डू है, ख़ास तौर से काली तिल काले गुड़ में तैयार हो तो उसका इस्तेमाल करें। दाल मखाना है, उसको दूध के इस्तेमाल करें। केला है, फ्रूट्स में आपका संतरा है, आजकल चल रहा है। और अगर संतरे के अलावा आपका जो है अमरूद का सीजन आ गया, अनार है, और पाइन एप्पल है। इन सब चीज़ों का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो पेशेंट के लिए बेहतर होगा। वैसे भी यूनानी के एक कंसेप्ट है या अप्रोच है, होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच में पूरी बॉडी का ख्याल रखते हुए हम जो भी दवा या ग़िज़ाएँ का इस्तेमाल करते हैं। और यूनानी के जो कंसेप्ट है दवाएँ ग़िज़ाई, ग़िज़ाए दवाई, तो यहाँ हम वो ग़िज़ाएँ, वो डाइट दें जो पेशेंट के लिए, पेशेंट का पर्सन के लिए फ़ायदेमंद हो, और उसके बॉडी में अगर कोई कमी हो तो यही जो है वो दवा का भी काम करे, तो उसके लिए फ़ायदा रहता है। पेशेंट को फील भी, जो पेशेंट है उसको फील भी नहीं होता है, उसको डाइट भी मिल जाती है, उसको आराम भी होता है, और इस तरह से उसकी जो हेल्थ है वो मेंटेन होती है। और हेल्थ मेंटेन होने की वजह से उसकी जो अपनी सेक्सुअल लाइफ कह लीजिए, या हैप्पी मैरिज लाइफ कह लीजिए, या न्यूली मैरिड पर्सन्स के लिए ये बेहतर साबित होता है। और हम चाहेंगे, इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि जितनी दवाएं, जितना मैंने सब्जियों का, फ्रूट्स का आपको बताया है, खाने के और भी जो आइटम बताए हैं, सोयाबीन है, राजमा है, मशरूम है,
हो सकता है कि किसी को किसी से रिएक्शन हो या सूट ना करता हो, तो अपने नज़दीक के या अपने जानने वाले डॉक्टर साहब से या अपने फैमिली डॉक्टर से या हकीम साहब से या वैद्य से, जिससे भी हो आप कंसल्ट कर लें तो बेहतर रहेगा। इसलिए कि शायद हो सकता है कि उसमें से कोई आपको साइड इफ़ेक्ट हो, तो मुज़िर हो, तो आपके लिए उ उस आइटम को या सलाद के तौर पर उसको मत लीजिए। गाजर है, मूली है या मूली है तो मूली क ऐसे क्या तो गैस पैदा करती है, उसको आप उसके पत्तियों के साथ जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो उसके लिए हाज़िम होती है। तो ऐसी चीज़ों को जहाँ भी जिसको भी ये फ़ील हो, अपने किसी भी डॉक्टर साहब से, वैद्य जी से, हकीम साहब से कंसल्ट कर लें तो बेहतर रहेगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी। और दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें नेक्स्ट वीडियो के लिए।